हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी है, कितनी ज़्यादा मैजिकल है और हम जो भी चाहें हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहें अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आज हम जिस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे वो है ग्रैटिट्यूड। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट भी मिल रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सच में ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। ये बस मैं ही नहीं बोल रही हूँ, ये जितनी आज इस पृथ्वी में सक्सेसफुल लोग हैं ना, सक्सेसफुल सोल्स हैं ना, वो सब बोलती हैं कि ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। इवन वो उनके साथ साथ जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया से सक्सेसफुल होके गए हैं, वो भी हमें बता के गए हैं कि कितनी ज़्यादा ताकत है थैंक यू में, कितनी ज़्यादा ताकत है धन्यवाद में, कितनी ज़्यादा ताकत है शुक्रिया में। आपको पता है एक और बात, हमारी जो लाइफ है ना वो कैसे चलती है? हमारी लाइफ 80-20 की रेशियो में चलती है। 80% चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतनी वंडरफुल है कि जो इंसान हमें सामने से देखता है ना, वो चाहता है कि यार इसकी जैसे मुझे लाइफ चाहिए। कितनी अच्छी लाइफ है, कितनी स्मूथ लाइफ है, कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है। और जो हमारी लाइफ में 20% चीज़ें हैं ना, बस वही चीज़ें हैं जो बहुत चैलेंजिंग है। और 20% में भी 1 to 2% ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत वर्स्ट है। अनदर जो 20% चीज़ों में भी ना, जो हमारी 80% चीज़ें हैं ना, वो इतनी है कि हम हैंडल कर सकते हैं। बस 1 to 2% में भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही वर्स्ट है, जो राइट नाउ आपकी लाइफ में चल रही होगी। बट हमारी गलती पता है कहाँ होती है? हमारी गलती होती है कि हम पूरा फोकस ना, हम उस 1 to 2% चीज़ों में दे देते हैं जो हमारी लाइफ में बिल्कुल वर्स्ट चल रही है। और आपको भी पता है कि जहाँ भी हमारा फ़ोकस जाता है ना, वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। आप क्यों क्यों हमारा जो माइंड है, हम क्यों पूरा फ़ोकस अपनी 80% जो चीज़ें अच्छी हैं हमारी लाइफ में, उसको उसमें क्यों फ़ोकस नहीं डालते हैं? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऐसी, बचपन से लेके आज तक यही प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। और हम यहाँ पे जो वीडियोज़ देखते हैं, जो हम इतने रिचुअल्स करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ये प्रोग्रामिंग चेंज हो। हम अपनी लाइफ में बस अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें सुनें, ये राइट। बट इसके लिए भी हमें क्या करना है? हमें जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं ना, और आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो हमारी लाइफ में 80% चीज़ें अच्छी हैं ना, उसमें भी एक तो उसमें 80% में 1 to 2% जो चीज़ें हैं ना, वो तो और भी अच्छी है, वो तो एकदम एक्सीलेंट है, बट हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा है उस चीज़ में। अच्छा, आप अभी ना आप अपनी लाइफ देखो, ठीक है? अभी आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं? देखो, मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में अगर चैलेंज होगा, किसी एक एरिया में चैलेंज होगा, तो हेल्थ हो सकती है, या रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, या मनी हो सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बट ये भी मैं बता रही हूँ कि इसमें से ना जो चीज़ें हैं ना अच्छी, वो भी होंगी, या तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, या मनी का फ्लो बहुत अच्छा होगा, या तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से होगा, या आपका नेम फेम आपका बहुत होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हमें अभी क्या करना है, पूरा फोकस उस अच्छी चीज़ों में लेके जाना है, पूरा फोकस लेके जाना है। जहाँ हमारा फोकस जाएगा, वो चीज़ हम अपनी लाइफ में ट्रैक करेंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्स का लॉ है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो लॉ है वो चल रहा है, आप बिलीव करो इस चीज़ में, आप बिलीव ना करो, ये लॉ है, ये चलेगा। बट हाँ, अगर आपने आपको इस चीज़ का ज्ञान मिल गया, अगर आपने ये चीज़ फ़ॉलो कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप सोचने से पहले सोचोगे, देखने से पहले सोचोगे कि मैं अच्छी चीज़ें देखूँ, मैं अच्छी चीज़ें सुनूँ, मैं अच्छी चीज़ें बोलूँ, जिससे मेरी लाइफ़ वंडरफुल हो, जिससे मेरी लाइफ़ ब्यूटीफुल हो, राइट? आपको पता है एक और चीज़, हमें अपनी लाइफ़ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है? अब एक छोटे-छोटे चैलेंज लो, लाइक इस मंथ में आप एक चैलेंज लो कि मैं पूरे दिन में 24 आवर्स में, आप बहुत बिज़ी रहते हो जो भी है, बस 24 आवर्स में 10
आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है वो तो आप लिख सकते हो ना। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आपके पास आईज़ है। सोचो लोगों के पास आईज़, जिनके पास आईज़ नहीं, जो देख नहीं पाते, उनकी लाइफ सोचो कैसी है। आप कितने ब्लेस्ड हो, आपके पास कान है कि आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें सुन पा रहे हो, आप भजन सुन पा रहे हो, आप खुद की आवाज़ सुन पा रहे हो, आप अपने अपनों की आवाज़ सुन पा रहे हो। इससे बड़ी भी क्या ब्लेसिंग होगी? आप ज़िंदा हो, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी? आपके सर पे आपके माँ-बाप का हाथ है, इससे बड़ी क्या क्या ब्लेसिंग होगी? आप रोज़ खाना खा पाते हो। सोचो लोगों को खाना खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन आप अपनी फ़ेवरेट चीज़ खा पा रहे हो। इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी? आपके घर में क्लीन रनिंग वाटर आ रहा है, 24 वो भी 24/7 आपको पानी मिल रहा है। पहले के लोगों को लाइन में लगना पड़ता था पानी लेने के लिए। आप अब क्या है, आप घर में बैठे हो, आपको बैठे-बिठाए 24/7 आवर्स क्लीन रनिंग वाटर मिल रहा है। इससे ज़्यादा क्या ब्लेस्ड होगे? सोचो आप अपनी हेल्दी बॉडी के बारे में कभी आपने सोचा है? कभी अपनी हेल्दी बॉडी को थैंक यू बोला है? सोचो जो लोग अभी इस टाइम हॉस्पिटल में, उनकी क्या हालत है। वो लोग बस इतना कह रहे होंगे, ये बस मुझे मुझे अच्छी बॉडी कर दो, मेरी अच्छी हेल्थ कर दो, बाकी सारी चीज़ मैं खुद ही अपनी लाइफ में ले लूँगा। और ये फैक्ट भी है, अगर आप स्वस्थ हो, तो आप सारे रिचुअल कर सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, अपने आप को खुश रख सकते हो। और अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपनी 24 आवर्स में से बस 10 मिनट्स दे दो अपने आप को, जिसमें आप लिखो कि आपके पास क्या है राइट नाउ। और यह आपको कम से कम 21 डेज़ तक करना है, एटलीस्ट 21 डेज़ तक तो करो ना। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। बट इसको आप प्लीज़ हैबिट बनाओ, 21 डेज़ तक तो एटलीस्ट करो। बस आपको पर डे क्या करना है, 10 चीज़ें लिखनी हैं जो आपकी लाइफ में हैं। आप बहुत सारी चीज़ें, आपके पास पिल्लो है, आपके पास ब्लैंकेट है, आपके पास घर है, आपके घर में प्लांट्स होंगे, आपके घर में वाटर है, आपके घर में फूड है, आपके घर में आपके अपने हैं, आपके घर में यूटेंसिल्स है जिसमें आप खाना बना पाते हो, आपके घर में गैस है जिसमें आपका खाना बन पाता है, आपके घर में मे बी आरओ होगा, कोई भी प्यूरीफायर होगा जिससे आपको क्लीन वाटर मिल रहा है, आपके घर में वॉशरूम होगा, आपके पास प्राइवेट रूम होगा, आपके घर में डोर्स होंगे, आपके घर में विंडोज़ होंगे, आपके घर में छत होगी, आपके घर में कर्टेन होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में। आप हर चीज़ के लिए भगवान को बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द इंडक्शन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय हेल्दी बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय रूम, फॉर माय प्राइवेट रूम। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास बोलने के लिए थैंक यू। और एक और बात बताऊँ, ये मैं एकदम जो चीज़ मैं करती हूँ ना, बस मैं वही आपको बता रही हूँ करने के लिए, और ये बहुत सारी ईज़ी चीज़ें हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आप सोते हो ना, रात में सोने से पहले जब आपको लगे कि अब मैं सो जाऊँगी, एक एक टाइम आता है ना जब आपको फ़ील होता है कि हाँ, अब मुझे नींद आ रही है और अब मुझे सोना है। आप उस टाइम पता है क्या करो? सोने से जस्ट पहले ना, आपके पूरे दिन में जो सबसे बेस्ट चीज़ आपके साथ हुई ना, उस चीज़ के लिए भगवान को ना थैंक यू बोल के सोना। प्लीज़ ये चीज़ करना ज़रूर। आपको पता है इससे होगा क्या? आप एक दिन एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे, ठीक है, ढूँढ के। फिर दूसरे दिन ना आप दूसरी चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे, मतलब दूसरे दिन जो भी पूरे दिन में सबसे अच्छा आपको लगा है ना, उसके लिए थैंक यू बोलोगे। देखो कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, किसी ने आपके लिए चॉकलेट ला के दे दी, कोई आपको आपको कुछ आपने कुछ सोचा, लाइक कुछ भी सोचा और आपको वो चीज़ मिल गई, या आपको पार्किंग बहुत ईज़िली मिल गई, या आप कहीं लेट होने वाले थे, लेकिन आपका बॉस ही, आप ऑफ़िस जा रहे थे, आप लेट होने वाले थे, लेकिन आपका बॉस ही लेट हो गया। कुछ भी हो सकता है ना पूरे दिन में, तो आप उस चीज़ को थैंक यू बोल के सो। और बट आई चैलेंज यू, ये आप जब करते रहोगे ना, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, यूनिवर्स, आप मैंने बोला ना, आप 1 कदम बढ़ाओगे ना, यूनिवर्स 100 कदम बढ़ाता है आपकी तरफ। और आप ये चीज़ आज़मा के देख सकते हो। आप सोने से पहले आप जो भी आपके पूरे दिन में अच्छा हुआ है ना, आप 1 दिन बोलो। फिर दूसरे दिन जो सबसे बेस्ट आपके पूरे दिन में हुआ है ना, आप उसके लिए थैंक यू बोलना। तीसरे दिन से पता है क्या होगा? तीसरे दिन से आपके साथ 2 चीज़ अच्छी होने लग जाएगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा मैं इसके लिए पहले थैंक यू बोलूँ या मैं इसके लिए थैंक यू बोलूँ। फिर जब चौथा दिन आएगा ना, यूनिवर्स और आपको मौके देगा कि आप थैंकफुल हो सको। आपको 5 मौके देगा वो। मतलब 5 चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी बेस्ट होगी ना कि आप सोचोगे कि मैं इन पाँचों में से किसके लिए थैंक यू बोलूँ। फिर आप जब
5वें दिन में जाओगे, फिर आपके साथ 10 चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाएगी। आपको लगेगा यार मैं किसके लिए थैंक यू बोलूँ? आपको लगेगा ये क्या हो रहा है? ये जादू हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ में? बट ऐसा होता है। आप मत करो मेरी बात पे भरोसा, बट बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बट आप ट्राई तो करके देखो। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना। 24 आवर्स में से बस आपको 10 चीज़ों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। आप 24/7 आपके पास 24 आवर्स होता है, ठीक है? उसमें से आप 10 मिनट्स के लिए कॉपी पेन लेके लिख सकते हो। आप बस इतना ही लिख दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हो। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द वाटर बॉटल। व्हाई? क्योंकि मैं इससे पानी पी पाता हूँ। अगर आपको व्हाई भी नहीं लिखना ना, तो मत लिखो। मैं इसलिए व्हाई बोल रही हूँ कि अगर आप व्हाई लिखोगे ना कि क्यों आप ग्रेटफुल हो बॉटल के लिए, क्योंकि ये बहुत ईज़ी होती है कि आप आराम से एक जगह बैठे-बैठे पानी पी सकते हो। वॉशरूम के लिए, हर चीज़ के लिए आप बोलो कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप बोलोगे क्यों ग्रेटफुल हूँ इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए, तो आपके अंदर से फीलिंग निकलेगी। जब आप रीज़न दोगे तो आपके अंदर से ग्रेटफुलनेस निकलेगी, इमोशंस निकलेंगे उसके। और यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स को भाषा से कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, उसको बस आपकी इमोशन से मतलब है। बट इट्स ओके। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो ना, आपको बहुत बड़ा काम लग रहा है ना कि लिखना, आपको लिखना नहीं है, तो आप एक काम करो, आप कहीं भी एक खुले आसमान में जाओ, ठीक है? उस उस बस 10 चीज़ों की ब्लेसिंग करो और वापस चले आओ। ठीक, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो बस एक खुले आसमान के नीचे 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय हेल्दी बॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय फ़ोन। मेरे फ़ोन के लिए मैं दिल से बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपने फ़ोन के लिए क्यों? क्योंकि इससे ही मैं अपनों से कनेक्ट हो पाती हूँ, इससे मैं वीडियो बना पा रही हूँ, इससे ही मैं ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कर पा रही हूँ। इससे ही मैं वीडियोज़ मतलब अपने घर की, अपने फैमिली फंक्शंस जो भी होते हैं, उसको फ़ोटो क्लिक करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, जिससे मेरी लाइफ़ में एक मेमोरी बन जाती है मेरे लिए। ये फ़ोन क्या नहीं करता है आपके लिए? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हो, आप बहुत सारे काम कर पाते हो, आप सॉन्ग सुन पाते हो, आप मेरी वीडियो देख पाते हो, आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट ऐप यूज़ कर पाते हो। आप जब ये सारी चीज़ें बोलोगे ना, आपके अंदर आप खुद बहुत अंदर से ग्रेटफुल हो जाओगे अपने फ़ोन के लिए। और जहाँ आप ग्रेटफुल हुए ना अपने फ़ोन के लिए ना, तो यूनिवर्स आपके लिए क्या नहीं कर देगा, वो आपको आईफ़ोन दे देगा। और ये होता है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, तो आप गूगल पे जा सकते हो और www.secret.com एक वेबसाइट है, आप उस पे जा सकते हो, उस पे लोगों की स्टोरीज़ देख सकते हो कि ये हुए हैं लोगों के साथ। आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे ना एकदम दिल से, तो वो यूनिवर्स आपको उससे भी बेस्ट चीज़ देगा। अगर आप एंड्रॉयड के लिए अगर ग्रेटफुल हो और आपके लिए आईफ़ोन बेस्ट है, यूनिवर्स आपको आईफ़ोन दे देगा। अगर आप अपने एक नॉर्मल ₹3 के लिए पेन के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो दिल से, ऐसे ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हो कि आपको जैसे बहुत ब्रांड का पेन मिल गया है, ऐसा ग्रेटनेस दिखा रहे हो, ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वो ब्रांड का पेन दे देगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारी जो लाइफ है ना, पता है कैसे वर्क करती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्क करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। लाइक हमारा एफ़एम होता है, ठीक? हम 93.5 पे अगर हम ट्यून सेट करते हैं, तभी हमें बिग एफ़एम या कोई भी एफ़एम सुनाई देता है, ठीक? उसी तरीके से हम सब एनर्जी हैं, ओके? लाइक ये बॉटल है एनर्जी, ठीक? मुझे अपनी लाइफ में ये बॉटल चाहिए, एनी हाउ मुझे बॉटल चाहिए, ठीक? अब मुझे इस केस में क्या करना है? ये बॉटल एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, ये भी एक एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है, मे बी ये 10 में वाइब्रेट कर रही हो, ठीक? बट मैं अभी 8 में वाइब्रेट कर रही हूँ या 5 में वाइब्रेट कर रही हूँ, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी नहीं। बट अगर इसकी 10 है और मैंने भी अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 कर ली, तो क्या होगा? ये बॉटल अपने आप मेरे पास आई, मुझे इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है और कुछ नहीं करना। मुझे ग्रेटफुल रहना हर एक चीज़ के लिए, मुझे खुश रहना है हर एक चीज़ के लिए, और दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो खुद चल चल के आएगी। चाहे वो आपकी जॉब हो, आप चाहते हो कोई कोई कंपनी कि वो जॉब आपको मिल जाए, वो खुद चल के आएगी आपके पास। आपको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप अच्छा अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे ना इस टाइम बहुत गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ-कुछ को 4 साल हो गए होंगे, कुछ-कुछ को 5 साल हो गए होंगे, वो लोग भी कर रहे होंगे ये चीज़, बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, जो 1 साल के अंदर ही अंदर उनका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, ऐसे भी लोग होंगे। बट जो इतने साल से पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, वो 4 और 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोचो कितनी नॉलेज होगी उनके पास। बट स्टिल उनके पास उनको उनको नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब, क्यों नहीं मिल रही है? इसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि आप अपने अंदर फ्रीक्वेंसी में काम नहीं कर रहे हो, बाहर-बाहर से काम कर रहे हो। हम लोग क्या हैं? हम लोग जो अंदर है हमारे अंदर, वही हमारे बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी अच्छी कर लोगे ना, पॉजिटिविटी से भर लोगे, हैप्पीनेस से भर लोगे, फ्रीक्वेंसी हाई कर लोगे ना अपनी, हमेशा खुश रहोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा सोचोगे, तो दुनिया की जितनी बेस्ट चीज़ें हैं ना, वो खुद चल के आपके पास आएगी। आपने इतनी मेहनत करके देख ली ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिला ना, अब कुछ टाइम आप इसमें दे दो, मेडिटेशन में दे दो, अपनी हीलिंग्स में दे दो, वाटर अफ़र्मेशन में दे दो, अच्छी-अच्छी बुक्स रीड करो, अब इन सब चीज़ों में दे दो, ग्रैटिट्यूड करो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ एक साथ करना है। देखो, सब कुछ नहीं हो सकता, मुझे भी पता है आपकी लाइफ़ है, बहुत बिज़ी हो, बट छोटे-छोटे कदम आप बढ़ाओ। ठीक है, देखो जब मैंने सारी चीज़ें शुरू की थी ना, तो मैंने छोटे-छोटे कदम उठाए थे। मैंने सबसे पहले ग्रैटिट्यूड वॉक से शुरू किया था। फिर मैंने धीरे-धीरे अफ़र्मेशन किया, फिर मैंने धीरे-धीरे मैंने मेडिटेशन उसमें इंक्लूड किया, फिर मैंने धीरे-धीरे वाटर होता है ना, वाटर में पानी पानी में हम अफ़र्म करके पीते हैं, मैंने वो शुरू किया। मैंने धीरे-धीरे मिरर में देख के अपनी तारीफ़ करना शुरू की, आई मीन मिरर टेक्निक शुरू की। फिर मैंने धीरे-धीरे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी शुरू की, और आपको पता है, फिर हाँ, यस, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैंने अपने चक्रास में काम किया, मतलब मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं। फिर मैंने अपने 7 चक्रास में काम करना शुरू किया, और मैंने बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो देखनी शुरू की, और आपको पता है आज का टाइम क्या है? ये मेरा एक एक हैबिचुअल नेचर बन गया है, ये मेरा रूटीन बन गया है, और मैं इसमें रच बस गई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रूटीन। ऐसे सुबह उठना, इतना ब्यूटीफुल वेदर में खुले आसमान के नीचे जाना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस नॉर्मल ऐसे खड़े होके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना, मतलब नेचर से एकदम कनेक्ट हो जाना। वो कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत पावरफुल टाइम होता है। हम जब ब्रीथ इन करते हैं, सारे पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से जाती है, और ये सच में होता है। आप करके देख सकते हो, आप 1 वीक भी करोगे ना, तो आप खुद आपको फील होगा कि बहुत अच्छा फील होगा, अगर पूरा दिन बहुत आपको अच्छा जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा क्यों सारी चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी हो रही हैं, क्यों आप इतना इतना अच्छा-अच्छा फ़ील कर रहे हो। कोई चीज़ कोई कोई बाहर की चीज़ ऐसी हो भी नहीं रही होगी ना, कि आपको जिससे आपको खुशी मिले, तो भी आप खुश होगे। वो इतना पावरफुल टाइम होता है। फिर उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड में उस टाइम वॉक करती हूँ। उसके बाद, क्योंकि मैं छत पे रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर मैं अफ़र्मेशंस करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। फिर मैं हो हॉट वाटर पीती हूँ, उसमें मैं अफ़र्म करके पीती हूँ, जिससे मेरी बॉडी भी हेल्दी रहे, और मेरे अंदर मेरे बॉडी में पानी भी बहुत अच्छे से रहे। और फिर मैं वो पानी पीते-पीते मैं बुक पढ़ती हूँ। फिर मैं जब फ्रेशन अप होती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली वॉशरूम में मिरर होता है, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखती हूँ, बातें करती, तो ये मेरे नेचर बन गया, और मुझे पता भी नहीं चला। तो वैसे ही आपका भी नेचर बन जाएगा, बट स्टार्टिंग आपको किससे करनी होगी? एक छोटी-सी चीज़ से करनी होगी, और वो छोटी-सी चीज़ ही बढ़ते-बढ़ते कहाँ तक आपको पहुँचा देगी ना, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। लाइफ सच बता रही, बहुत छोटी, बहुत ब्यूटीफुल है। सच बता रही हूँ, आप जो भी चाहे, मैं यूँ ही नहीं बोलती हूँ कि आप जो भी चाहे अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ हुआ है, और इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है। और उम, मैं बस यही बोलूँगी, बेबी स्टेप्स उठाओ, कुछ स्टार्ट करो, रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको अच्छा फ़ील होगा, फिर आप और चीज़ें करोगे, और लाइफ़ ब्यूटीफुल बनेगी। और फिर अगर आपकी एक बार लाइफ़ ब्यूटीफुल बनेगी ना, फिर आप चाहोगे कि मैं और लोगों की लाइफ़ भी बदलूँ, और लोगों के साथ भी चीज़ें अच्छी हों। तो हम, क्योंकि हम सब एक-दूसरे से जुड़े हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। तो लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगी, आई थिंक वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा छोटी है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए अपने आप से
बहुत प्यार करो और हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बाहर जो भी हो रहा हो बस यहाँ मत आने दो, बस अपनी लाइफ में खुश रहो। और याद रखो, अगर कुछ बाहर गड़बड़ हो भी रहा है ना, तो हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही, इसलिए चीज़ें बाहर की गड़बड़ है। आप तुरंत किसी से डिस्कशन नहीं करना, बस आपको अपने अंदर काम करना है। जो सिचुएशन बाहर आई है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, और तो भी आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ ऐसे डिस्कशन मत करो किसी से भी। ऐसे ही पर्सन से, लाइक अपने नेबर से या ऐसे रिलेटिव से किसी से डिस्कशन मत करो, क्योंकि वो अगर वो आपकी हेल्प कर सकते तो हाँ, आप डिस्कशन करो। लेकिन अगर आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, अपना दिल हल्का करने के लिए उनसे ये सारी डिस्कशन करोगे, तो प्लीज़ मत करो। क्योंकि आप डिस्कशन करोगे, वो लोग ये सारी बातें सुनेंगे, इससे क्या होगा, आप वो जो नेगेटिविटी है ना, वो और आपकी लाइफ में और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, और दुगनी दुगनी रफ्तार से आपकी लाइफ में आएगी। इससे अच्छा है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, जिस भी सुप्रीम पावर में आपको भरोसा है ना, आप उनके पास जाओ, उनके पास बैठो। मैं सच बता रही हूँ, अपने मंदिर में जाओ, उस जो भी जिस भी मूर्ति की आप रोज़ पूजा करते हो ना, पे शांति से बैठ के उनके सामने अगर रोना है तो रो दो, उनको सारी चीज़ें बोल दो कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई, मैं इस इन सब चीज़ों से परेशान हूँ, आप बताओ क्या करना है? अगर वो भी नहीं करते हो, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग बहुत नास्तिक होंगे, जो लोग बोलते होंगे कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो आपका माइंड है। तो आप एक काम करो, कॉपी पेन लेके हर चीज़ लिखो कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं है, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा ऐसा किया। और उसको जला देना, उसको रखना मत अपने आप, अपना बस दिल हल्का करने के लिए आप ले रख लो। किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है तब तक, जब तक वो इंसान आपको लगे ना वो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है? तो ठीक है, जस्ट आप खुश रहिए और अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।